नमस्कार, मैं हूं मेघा सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। झारखंड के नगर विकास एवं उच्च शिक्षा मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को गिरिडीह निवासी अंकित मिश्रा ने सोशल मीडिया वीडियो जारी कर 24 घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी दी है। युवक ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताते हुए दोनों मंत्रियों की हत्या की कसम खाने का दावा किया, जिसके बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई है। गिरिडीह के एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने कहा कि मामले की जांच हर स्तर पर की जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल दोनों मंत्रियों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इस घटना ने सोशल मीडिया के जरिए बढ़ते अपराधी दबदबे और सुरक्षा चुनौतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, कुछ इस तरह की बात बोला है, तो उसको लेकर के बिल्कुल हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। मामला संज्ञान में है और सभी विषयों पर जांच की जा रही है और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने आज झंडा मैदान से टावर चौक तक आक्रोश मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जिला संयोजक मंटू मुर्मू ने कहा कि छात्र संघ चुनाव केवल चुनाव नहीं बल्कि विश्वविद्यालय परिसर में लोकतंत्र की प्रयोगशाला है, जहाँ छात्र अपने नेतृत्व कौशल का विकास कर अपनी समस्याएं लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखते हैं। सरकार का कदम छात्रों की आवाज दबाने और उन्हें प्रतिनिधित्व से वंचित करने का प्रयास है, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने मांग की है कि छात्र संघ चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और मतदान प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि नियमित प्रतिनिधि किसी भी परिस्थिति में छात्रों की वास्तविक आवाज नहीं बन सकते। इस मौके पर नगर सह मंत्री अनीश राय, सदानंद राय, शुभम ताती, ऋषि त्रिवेदी, पृथ्वी कुमार, दीपक वर्मा, आशीष सिंह, बिट्टू मोदी, देवदत्त श्रीवास्तव, हिमांशु कश्यप, बबलू यादव, सत्यम, कृष्णा दास, चुन्नू सिंह, सनी सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह में पुतला दहन किया गया। इसका विशेष कारण है कि झारखंड सरकार के द्वारा एक नियम पारित किया जा रहा है। जैसे विश्वविद्यालय में वीसी प्रो वीसी का नियुक्ति पहले राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब झारखंड सरकार नियम निकाल रही है कि उसका नियुक्ति झारखंड सरकार खुद करेगी। ये गलत है। जो मोटा रकम देगा झारखंड सरकार उसको भी बना सकती है वीसी प्रो वीसी। और वो एक और नियम निकाल रहे हैं जिसमें कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो छात्र संघ चुनाव होता है वो उसमें विद्यार्थी के छात्र के वोट से छात्र अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नियम निकाल रही है जिससे कि सरकार के द्वारा डायरेक्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ये बहुत गलत है। ये विद्यार्थियों के हित में फैसला नहीं है। हम झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं कि इस जो नियम निकाल रहे हैं इसको जल्द से जल्द खत्म करें, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड राज्य में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से झंडा मैदान से टावर चौक तक विरोध प्रदर्शन करके झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि झारखंड सरकार जो अभी काला कानून लाया है, अभावित घोर विरोध करती है। अगर हम लोग सरकार को एक सप्ताह का टाइम देते हैं, अगर इस विधायक को वापस नहीं लेते हैं तो अभावित यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक घेरने के काम करेंगे। गिरिडीह में पुराने निगम कैंपस के 22 दुकानदारों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नगर निगम द्वारा दुकानें खाली कराने के आदेश पर मंगलवार को अदालत ने स्थगन आदेश जारी करते हुए 24 सितंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने अदालत के सामने निगम की गुमराह करने वाली कार्यशैली को उजागर किया और बताया कि निगम ने पूर्व में झूठे शपथ पत्र भी दाखिल किए थे। अदालत के फैसले से दुकानदारों में खुशी की लहर है। अब उनकी मांग है कि यदि पुराने निगम परिसर में नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए उन्हें वही दुकानें आवंटित की जाए। बहस यही हुआ है कि माननीय हाई कोर्ट में हम लोग के जो वकील साहब है मिस्टर सुजीत कुमार सिंह, जो हम लोग को दुकान तोड़ने का नोटिस मिला था, उस पर उन्होंने बहस किया कि नगर निगम जो है वो 2 बार माननीय हाई कोर्ट में वो एफिडेविट दिए थे कि हम लोग नगर निगम जो है यहीं पे बनाएंगे, पुराने कैंपस को ही तोड़कर यहीं पर बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नगर निगम कहीं अन्यत्र बना दिया गया। तो फिर हम लोग जो है
माननीय हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि जब नगर निगम यहाँ नहीं बन रहा है और नगर निगम जो है झूठा एफिडेविट दिए हैं, तो हम लोग जो है माननीय हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग को यहीं रहने दिया जाए। खुशी यही है कि हम लोग को हाई कोर्ट से जो है स्टे मिल गया है और नगर पालिका के पदाधिकारी द्वारा जो है हम लोग को बार बार जो है ये नोटिस भेजकर जो है बहुत ज़्यादा ही मैंने दुखी कर दिया गया था। और इस दुखी से जो है हम लोग सोच रहे थे क्या कि ये पूजा के समय में जो है हम लोग कहाँ जाएंगे। हम गरीब जो है इसी दुकानदार के ऊपर में दुकान के ऊपर ही हम लोग मैंने चल रहे हैं। और उसके बाद जो है ऐसा होने के बाद हम लोग निराश हुए थे। अब माननीय हाईकोर्ट से जो हम लोग को इसका जो स्टे ऑर्डर मिला है, इसके लिए हम लोग को बहुत राहत मिला है और बहुत ही मैंने खुशी का हम लोग को मैंने ये समाचार। इस त्यौहार से पहले अगर हम डिसीजन हम लोगों के अगेंस्ट में जाता तो हम लोग बहुत परेशान निराश हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल बहुत ही खुशी का। भाद्र शुक्ल चतुर्थी के पावन अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सद्गुरु मां ज्ञान का जन्मोत्सव भव्य धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर अपने आराध्य का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर रक्तदान महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें इस वर्ष सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 721 यूनिट रक्तदान हुआ। खास बात यह रही कि इसमें 270 बहनों ने भी रक्तदान किया, जो समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बना। रक्तदान के महत्व को बताते हुए सद्गुरु मां ने कहा कि जैसे मेहंदी बांटने वालों के हाथ भी रंग जाते हैं, वैसे ही रक्तदान करने वाला स्वयं भी लाभान्वित होता है। रक्तदान न केवल मानवता की सेवा है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह किसी अनजाने की धड़कन को जीवन देता है। इस अवसर पर कई प्रबुद्ध जन और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और कबीर वाणी में रहस्यमय अध्यात्म पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आज सद्गुरु मां ज्ञान के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में बृहद रक्तदान का आयोजन किया गया है। यह वह दिवस है जब सद्गुरु मां का सभी लोग मिलकर जन्मोत्सव मनाते हैं। सद्गुरु मां के जन्मोत्सव में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। इस अवसर पर सद्गुरु मां के द्वारा अपना उद्बोधन दिया जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है और सद्गुरु मां के जन्मोत्सव पर एक विशेष रूप से रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर को महायज्ञ का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ रक्तदान करने वालों को की एक होड़ लगी होती है। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि कल तीज के व्रत के पश्चात आज महिलाओं में रक्तदान के प्रति वह उमंग और जोश है कि पंक्ति भरी हुई है महिलाओं से। विगत साल जब 611 यूनिट का रक्तदान हुआ था, उसमें भी 200 से अधिक महिलाओं ने रक्तदान किया था। ये एक हमारे लिए गर्व का विषय है और एक अनुकरणीय विषय भी है कि आज हमारे समाज की महिलाएं भी रक्तदान के प्रति इतनी सजग और जागरूक हैं। सद्गुरु मां का निर्देशन, उनका संदेश और उनका आह्वान है कि जब भी जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता हो तो आप किसी केंद्र का भी राह न लेकर स्वयं उपस्थित हो और रक्तदान करें और इस मानवता के महापुण्य में स्वयं को शामिल करें। श्री कबीर ज्ञान मंदिर सभी रक्तदाताओं को और माँ ज्ञान के जन्मोत्सव में शामिल सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गिरिडीह के नया परिसदन भवन में बुधवार शाम जिला क्षत्रिय कल्याण समाज परिवार की अहम बैठक हुई, जिसमें एकीकृत बिहार के एमएलसी प्रवीण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि राजपूतों का महासम्मेलन जल्द आयोजित होगा और इसके लिए पूरे झारखंड में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 31 अगस्त को रांची के कटहल मोड़ पर बनी बैठक और अगले साल फरवरी में विशाल जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रवीण सिंह ने कहा कि समाज से कुरीतियों को समाप्त कर शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। साथ ही बिहार की तर्ज पर झारखंड में स्वर्ण गठन आयोजित करने पर सरकार से वार्ता चल रही है। बैठक में रमेश सिंह, अपूर्व सिंह, वीर बहादुर सिंह, गोविंद सिंह, विश्वजीत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह समेत दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे और अधिक से अधिक लोगों को सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान किया गया। देखिए, तो बैठक क्षत्रिय समाज की बैठक थी, परिवार की बैठक थी। अपने परिवार से मिलना जुलना और अपने समाज को कैसे संगठित रहना, हमारी जो कुरीतियाँ हैं उसको कैसे दूर करना, हम उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हमारे बच्चों की शैक्षणिक स्थिति कैसे बने। और इसके अलावा एक डिमांड पे हम लोग कर रहे हैं कि सरकार से भी बिहार के तर्ज पे स्वर्ण आयोग का गठन एक सरकारी नीति की तरफ से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी घोषणा हम लोग 31 तारीख को रांची में करने वाले हैं। ऐसे कोई पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि जो समाज आज़ादी के 70 साल के बाद बहुत कारणों से वंचित हो गया है,
तो बहुत कारणों को नहीं लेते हुए, जैसे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो रोटेशन सिस्टम ख़त्म कर दिए गए हैं। 77 के बाद कोई रोटेशन सिस्टम नहीं है। रोटेशन रुक जाने से क्या हुआ कि जो रिजर्व एरिया है उस एरिया का जो गैर आदिवासी है वो तो लगता है कि हम तीसरे ग्रेड के नागरिक हो गए। मैं रिजर्वेशन का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, जो रिजर्व हैं वो रिजर्व रहें, लेकिन रोटेशन सिस्टम जो 10 साल के अंदर होना है, आज अगर जमुआ रिजर्व है तो कल जमुआ को जनरल होना चाहिए, परसों अगर कोई जनरल है तो उसके बदले वो रिजर्व होना चाहिए, तब तो सभी क्षेत्र के लोगों को बराबरी की भागीदारी मिलेगी। इस तरह की बातों को लेके हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसका नाम हम लोगों ने क्षत्रिय गौरव यात्रा दिया है। गिरिडीह के खंडोली जलाशय को बचाने की मांग पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बेंगाबाद अंचलाधिकारी का पुतला दहन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिग्रहित भूमि पर मिलीभगत से अंडा व मशरूम प्लांट चल रहा है, जिससे जहरीला कचरा और रसायन युक्त पानी सीधे जलाशय में बहाया जा रहा है। यही पानी नगर निगम के वार्डो में पीने के लिए आपूर्ति होता है, जिससे हजारों लोगों की सेहत खतरे में पड़ गई है। JLKM के संगठन सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने मांग की कि पानी की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और जलाशय को सुरक्षित किया जाए। ये जो खंडोली डैम हमारा है, इसमें कुछ भूमाफियाओं के द्वारा और कुछ शिक्षा के व्यापारियों के द्वारा वहाँ पे जो रैयत का जमीन है, जो पूर्व में अब अधिकृत हो चुका है, उसी जमीन पे सीओ से मिलके कोल झोल तरीके से वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट बना लिया गया है और वही प्लांट का गंदा पानी को वो खंडोली डैम में डायरेक्ट बहा रहे हैं और वही पानी हम लोग 100 टोटल नगरवासी पीने के लिए मजबूर हैं। इसी को लेके ये हम लोग ये आंदोलन किए हैं। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि जो खंडोली डैम का जितना भी जमीन अधिकृत है उसको जल्दी से जल्दी मुक्त किया जाए। अगर वो मुक्त नहीं करता, वो जमीन अगर नहीं दे देता है तो हम इसका बहुत पुरजोर भी विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो जमीन है ऑलरेडी पहले ही अधिकृत हो चुकी है। जब अधिकृत हो चुकी है तो फिर वहाँ पे फिर उसका रसीद का कैसे घटा, उसका NOC का कैसे हुआ। इसलिए कहीं न कहीं ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें जिला प्रशासन का CO मैडम की भी कहीं कहीं भी मिली भगत है। इसको लेके हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमारा ये बात नहीं मानता है तो आज ये पहला है CO मैडम का जो है ना 10 संस्कार या CO साहब का आज 10 संस्कार पहला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका 10वां भी मनाएंगे, ब्लॉक में जाके 12 भी मनाएंगे, वहाँ चूड़ा दही भी खाएंगे और पूरी सब्जी भी पूरे ब्लॉक वालों को खिलाएंगे। इसलिए मेरा मांग है कि इस आंदोलन में आप हमारे साथ जुड़े और खंडोली डैम को दूषित होने से और भू माफियाओं के आतंक से बचाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड। अधिग्रहण भूमि जो भूमाफियाओं के हाथे अंचल अधिकारी के द्वारा जो बेच दिया गया है, उसके विरुद्ध हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन की तैयारी कर लिए हैं। खंडोली डैम का जमीन अधिग्रहण जो है CO के द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है, भूमाफियाओं को बेच दिया गया है। उस पर अंडा और मशरूम का प्लांट डालकर प्लांट का सारी गंदगी खंडोली डैम में फेंक दिया जा रहा है। जो पानी दूषित हो रहा है वही पानी पूरे गिरिडीह वासियों को पिलाया जा रहा है। इसका विरोध हम करने के लिए आज गिरिडीह में एक आंदोलन, एक चेतावनी है। अगर इस आंदोलन से अगर अविलंब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, खंडोली डैम का सीमांकन नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे और यहाँ से राज्य स्तर तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ये अभी एक छोटा सा पिक्चर का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करे और भूमाफिया को यहाँ से भूमाफिया को जमीन दिया है उसे हम लोगों को अतिक्रमण मुक्त करने की कोशिश करेंगे। कौन है भूमाफिया? आपका संजय सिंह और गुड्डू सिंह और उनके पुत्र लोग हैं। उनके द्वारा मुझे भी जान से भी मारने की धमकी दी गई है। उनके दलालों के द्वारा मुझे फ़ोन करके मैसेज भी भेजा गया और मुझे जान मारने की धमकी दी गई। हमने उसके विरुद्ध में थाना में लिखित भी दिया है, उस पर FIR भी किया है और उन्होंने ये ज़मीन को लूट के रखा है। उनके द्वारा कई तरह के ज़मीनों को अधिग्रहण भूमि को उन्होंने सरकारी ज़मीन को हड़पने का सूचना है। अभी हम लोग खंडोली डैम के बारे में है, सरकार इन पर संज्ञान ले और उन पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग बात होकर उग्र आंदोलन करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहे हमारे साथ। COD कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन,
जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को मंगल मूर्ति भवन गणेश की प्रतिमाओं का भव्य आवाहन किया गया। कोर्ट रोड शिव मंदिर परिसर में 15 फीट ऊंची प्रतिमा सहित हुट्टी बाजार, बड़की दुर्गा मंडप समेत कई स्थानों पर भव्य पंडालों में विघ्नहर्ता की स्थापना हुई। पूरे जिले में भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार और अटूट आस्था के साथ पूजा अर्चना कर आरती और प्रसाद वितरण किया। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शामिल रहेंगे। देर शाम परिवारों और युवाओं की भीड़ दर्शन के लिए पंडालों तक उमड़ी। शहर की गलियां गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठी और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। ओम श्री चतुर लक्ष्मी पटन्या वहुराति आसने बुद्धि आसने बुद्धि नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री
गणेश जी के इस गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर गिरिडीह में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से हिंदी कार्मेल स्कूल में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के महत्व से अवगत कराना और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरित करना था। बच्चों को समझाया गया कि छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। इस दौरान छात्रों के बीच पौधे और सीड बॉल्स वितरित किए गए ताकि वे स्वयं पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सके। वहीं LKG के नन्हे बच्चों के बीच चॉकलेट्स बांटी गई, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष कविता राजगढ़िया ने की, जबकि संगीता सिंह, विभूति रंजना, किरण बर्णवाल समेत कई सदस्याएं उपस्थित रहीं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को बचपन से ही हरित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन का यह कदम समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। पेड़ से हमें फल भी मिलते हैं ना, सब्जियां मिलती है। तो पेड़ हमको लगाना चाहिए कि काटना चाहिए? तो पेड़ नहीं काटना चाहिए। और बहुत से ऑक्सीजन भी मिलती है। कौन से पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है थोड़ा बताइए? नीम और हाँ, तो ऑक्सीजन भी देता है हमें पेड़। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, है ना? तो पेड़ ही काट देंगे तो पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ठीक बोली ना? तो इसीलिए हमें पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पर अगर पानी की कमी होती है, क्यों होती है? पेड़ काटने से। हम जितने पेड़ लगाएंगे उतने हमें पानी की व्यवस्था मिलेगी, समझे? तो पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेड़ अगर रोज लगाए, एक पेड़ भी एक बच्चा रोज लगाएगा तो हमारा पर्यावरण क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा, विशुद्ध नहीं बनेगा और ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाएगा। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे भी पेड़ लगाने से हमें बचाव मिलेगा। समझ गए बच्चे? अगर कुछ डाउट है, कुछ बात है तो आप लोग हम लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं। और कुछ बच्चे यहाँ आके सीड्स बनाइए और बताइए सीड्स कैसे बनता है। कुछ बच्चे यहाँ आइए सीड्स बनाने के लिए। हमारे पास मिट्टी और बीज है, जैसे हम लोगों ने ये सिखाया बनाने, बस वैसे ही बनाना। कुछ बच्चे आइए इधर, ये तो बहुत इजी है। हीरो कौन है इसमें? वो हीरो बच्चा होगा वही आएगा। हीरो जो होता है ना हर काम में आगे होता। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में पचम्बा रेलवे पुल से गढ़ मोहल्ला तक और बुढ़वा तालाब से सलैया स्टेशन तक की जर्जर सड़क ने लोगों का आवागमन पिछले कई महीनों से मुश्किल कर दिया है। यह मार्ग गिरिडीह जमुआ का मुख्य रास्ता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को इसी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर JLKM के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शहबाज खान और जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद इमरान अंसारी ने उपायुक्त को आवेदन सौंपा और जल्द से जल्द मरम्मत एवं निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के सचिव मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी, जिला सचिव राजेश रवानी, कोषाध्यक्ष अख्तर अंसारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। DC महोदय के पास हमको इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप सभी लोग लोकल लोग होंगे या फिर पचम्बा गिरिडीह के बिशनपुर के लोग होंगे या परसाटाड़, हंडाडी, तिवारीडीह, अगर आप कहीं के भी लोग होंगे तो आप लोगों को पता है कि पचम्बा में बुढ़वा तालाब के नीचे जो मेन रोड है वो मेन रोड बहुत बुरी तरीक़े से जर्जर एकदम बहुत ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से वहाँ पर रोज़ाना ट्रक फंस जाता है, कभी बस फंस जाता है। वहाँ पर डे टोटो पलटी मार देता है और बाइक तो अनलिमिटेड वहाँ पर गिरता है, यानी कि पर डे वहाँ पर सड़क दुर्घटना होता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। रोड एकदम बहुत ख़राब हो गया है। तो वो हो गया हमारा मार्केट आने का एक पहला रोड, जो कि मात्र 100 मीटर का रास्ता है और उसी में हम सभी लोगों को पास होने में लगभग 12-13 मिनट का समय लग जाता है, जिसके वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और अभी बरसात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है, जो कि आप सभी लोग देख रहे हो, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी डब जाता है, लगता है जैसा कि छोटा तालाब रहे, उस प्रकार से रोड का हालत हो गया है। तो हमारा मार्केट जाने का वो एक मेन रोड था, लेकिन जो हमारा दूसरा रोड है वो हम सलैया रेलवे स्टेशन होते हुए जा सकते हैं। लेकिन वो रास्ता को आप देखेंगे ना सलैया रेलवे स्टेशन जाने का, तो भाई आपका हिम्मत नहीं काम करेगा, क्योंकि वो रास्ता इतना, इससे भी ज़्यादा ख़राब वो रास्ता है। वहाँ पर भी आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, बहुत ज़्यादा वो मिट्टी जैसा है ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ जो
टायर होता है, जो पहिया होता है गाड़ी का, वो वहाँ बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, जिसकी वजह से उधर भी बहुत ट्रक वगैरह फंसता है और बहुत ज़्यादा उधर भी दुर्घटना होता है। लेकिन हमसे देखा नहीं गया, तो फाइनली मैंने डीसी महोदय के पास आया और आकर के हमने एप्लीकेशन में आज सारा कुछ बता दिया और मैंने डीसी साहब को सौंप दिया एप्लीकेशन, और सर को भी मैंने कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए। गिरिडीह प्रखंड और नगर की आवश्यक बैठक बुधवार को संगम गार्डन होटल में आयोजित हुई, जिसमें गिरिडीह प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। सर्वे समिति से राजेश राज को प्रखंड अध्यक्ष और मोहम्मद शरीफ अंसारी को प्रखंड महासचिव नियुक्त किया गया, जबकि मनोज सिंह और लावण्या मंडल को संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने कहा कि झारखंड सरकार पर विगत 8 माह का कमीशन बकाया है। वहीं बैकलॉग सहित करीब 7 माह का कमीशन और 18 माह का चावल, चना, दाल व नमक का कमीशन भी अब तक नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार के पेपरलेस आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ा अनुज्ञप्ति हस्तांतरण का नोटिफिकेशन भी लंबित है। चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि बकाया राशि और मांगे पूरी नहीं की गई तो राज्य के 25,000 जन वितरण विक्रेता हड़ताल करने को मजबूर होंगे। बैठक में मनोज सिंह, अजय पांडे, नारायण पांडे, अमित कुमार, बैजनाथ वर्मा, सुबोध, चेतन दास, विद्या देवी सहित 200 से अधिक जन वितरण विक्रेता उपस्थित रहे। सबसे तो पहले हम लोग को सरकार को एक चीज़ दिखाना था कि हम लोग जितना भी डीलर हैं हम लोग एक हैं और एक आवाज़ देंगे। हम लोग जरूरत पड़ा तो सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। आज जिला कमेटी की ओर से बैठक रखी गई और आज प्रखंड कमेटी का विस्तार हुआ। जो नया आज प्रखंड कमेटी बनी उसमें सारे पदाधिकारी लोगों के एक करके सम्मानित किया गया और उसमें हम लोग जिला कमेटी की ओर से सबको संबोधित किए और आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे कि आंदोलन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग लोकसभा, विधानसभा हर जगह घेरने का काम करेंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की एक बैठक हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजेश बंसल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह प्रखंड का प्रखंड स्तरीय चुनाव करना था, जो सर्वसम्मति से चुनाव करके यहाँ प्रखंड कमेटी गठन कर लिया गया। साथ ही हमारे जो डीलरों की जो समस्या है जिले स्तर पर एवं जो राज्य के स्तर पर है वो वर्तमान में कमीशन की समस्या है। इसके लिए 24 अगस्त को रांची में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि 31 अगस्त तक बकाया कमीशन का भुगतान नहीं कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो हम लोग 1 दिवसीय राजभवन के समक्ष धरना देंगे। यदि इसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आमरण अनशन करेंगे, विधानसभा लोकसभाओं का घेराव भी करेंगे। जो हमारा संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा मैं सरकार का विरोध करूंगा और हम अपनी मांगों को हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे जिस तरह से सरकार ने कर दी है कि अब हमें 1 रुपया और 1.5 रुपया पर कर दिया है, आगे मांगे जो है वो ना मांग सके, इसके लिए बराबर हम लोगों का बैकलॉग करके आज 2023 से ही कमीशन की राशि बकाया 3 महीना बैकलॉग कर दिया जाता है। जो आज तक हम लोगों का लगभग 18 से 19 महीना NAFSA का बकाया है। किसी प्रखंड में 18 महीना, किसी प्रखंड में 17 महीना, इस तरह से बकाया राशि है। तो यदि हम लोगों का 31 अगस्त तक भुगतान नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम लोग आंदोलन करेंगे। यही हमारी आज का जो है वो प्रमुख बैठक में ये प्रमुख निर्णय लिया गया। गिरिडीह के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बुधवार को गणित विज्ञान मेला उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जिसमें शिशु, बाल, किशोर और तरुण 4 वर्गों के छात्रों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत किए। मेले का उद्घाटन समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा और प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से महान वैज्ञानिकों के चित्र के समक्ष नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि गणित विज्ञान मेला छात्रों के लिए एक ऐसा मंच है जहाँ वे अपने वैज्ञानिक विचारों और परियोजनाओं को प्रयोग, मॉडलों व प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक
दृष्टिकोण, रचनात्मकता और समस्या समाधान की प्रवृत्ति को विकसित करना है। विद्यालय स्तर पर चयनित बच्चों को आगामी प्रांतीय गणित विज्ञान मेला बाघमारा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रदर्श मूल्यांकन में निर्णायक मंडल के रूप में राजीव सिन्हा, प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रदीप सिंह, उमेश पांडे, सूरज कुमार, राकेश रंजन, कोकिल चंद, सौरभ कुमार, राजू मिश्रा, मधुश्रेय, दिव्येंदु कुमार एवं अजीत मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा। और जो भैयावान अभी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वे बाघमारा धनबाद में 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित है, जिसमें संपूर्ण झारखंड प्रांत से चुने हुए भैयावान आएंगे और वहां पर विज्ञान पत्रवाचन होगा, विज्ञान प्रश्न मंच होगा और विज्ञान प्रदर्शन होगा, तो उसमें वो भाग लेंगे। मैं जिनका नाम लेता हूँ एक एक करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ से पुरस्कार के साथ साथ एक परिचय पत्र प्राप्त करेंगे, उसको कल भर के अपने फोटो के साथ आकर आचार्य जी के पास जमा करें। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।